हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड की अगली क्लास। तो हमारा जो हम जो पढ़ रहे थे उत्तराखंड में, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहास में हम समाधान पढ़ रहे हैं ना। तो आज पढ़ेंगे हम मलारी गांव से प्राप्त जो समाधान है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोग जो ये जान लो कि मलारी है कहाँ पे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो उत्तराखंड में आपका चमोली जिला है ना, उत्तराखंड के चमोली जिले के, है ना, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो आप लोगों ने जोशीमठ सुना होगा, है ना, जोशीमठ। तो जोशीमठ तहसील में है ये। जोशीमठ तहसील के अंतर्गत आने वाला एक क्या है, ये मलारी गांव है, ठीक है ना। तो ये जो मलारी गांव है ये जोशीमठ, उत्तराखंड के जोशीमठ में जो है, चमोली गांव में। अब बात करते हैं जरा ये मलारी गांव जो है, थोड़ी सी और लोकेशन अगर आप देखें तो ये जो है क्या कहते हैं आपको, पश्चिमी धौली गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी धौली गंगा। और जो ये गांव है ये जो है आपका, जो हमारा चीन तिब्बत है, तो उत्तराखंड या फिर भारत बोल सकते हो आप, उत्तराखंड और चीन तिब्बत के बॉर्डर पर समझ लो आप लोग स्थित है। और यहीं से आपको पता होगा कि जो पश्चिमी धौली गंगा है उसका उद्गम भी होता है। अगर आप थोड़ा पश्चिमी धौली गंगा के बारे में भी जान लो तो पश्चिमी धौली गंगा का जो उद्गम है वो नीति दर्रे से होता है। आपने सुना होगा माणा और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में तिब्बत से लगा हुआ है। तो नीति दर्रे से जो है इसका उद्गम होता है। और अगर आप इसके बात करें तो ये किसकी, अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा है ना, किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। ये प्रश्न भी बनते हैं पेपर में। तो ये अलकनंदा की क्या है? सहायक नदी है। और ये विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में संगम बनाती है। किससे? अलकनंदा से। कौन सी नदी? पश्चिमी धौली गंगा, है ना। पूर्वी धौली गंगा तो आपका जो है पिथौरागढ़ में बहती है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो मलारी से जो प्राप्त समाधान है, क्योंकि मलारी बहुत फेमस हो चुका है गांव, तो इसलिए ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात करें कि मलारी से जो समाधान प्राप्त हुए हैं उनकी जो खोज है, खोज किसने की है ना। इनकी जो खोज है, खोज जो है 1956 में इसकी खोज हुई थी मलारी गांव में। सबसे पहले समाधान खोजने की जो खोज हुई थी ये 1956 में हुई थी। और किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने। किसने की थी इसकी खोज? शिव प्रसाद डबराल। जो शिव प्रसाद डबराल है, इन्होंने सबसे पहले जो है इसकी खोज की थी मलारी गांव की, या मलारी गांव में जो है जो समाधान है उनकी खोज की थी। अब शिव प्रसाद डबराल ने तो 1956 में इसकी खोज की थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो 1982-83 में, है ना, 1982-83 में जो HNV गढ़वाल, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है ना, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं भूवैज्ञानिकों ने जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है और खोज की, है ना। और इसके साथ ही इन्हीं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो है 2002 में भी इसकी क्या की थी? खुदाई की थी। इन्होंने जो है विस्तृत खुदाई और यहाँ पे क्या किए हैं? शोध किए हैं। किसने? गढ़वाल यूनिवर्सिटी पे हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के मतलब शोधकर्ताओं ने, ठीक है, आप ये बोल सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो जब खोज की गई तो देखो क्या क्या चीज़ें खोजी गई है और क्या क्या चीज़ें इसमें थी। तो वहाँ से भी एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, ये तो है ही आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न, यहाँ से तो बनेंगे ही, लेकिन इसके अलावा देखो क्या प्रश्न बनेंगे। तो क्या क्या चीज़ें खोजी गई है, तो यहाँ से जो है जो खोजें हुई हो क्या क्या हुई है, जैसे मानव कंकाल, घोड़े और भेड़ के, खास करते सबसे पहले तो इन तीन चीज़ों को याद रखना कि मानव के कंकाल, घोड़े और भेड़ के जो यहाँ से समाधान खोजे गए, यानी कि कंकाल खोजे गए हैं। और जो ये कंकाल जो है, मानव के कंकाल, घोड़े और भेड़ के जो समाधान या कंकाल जो खोजे गए हैं, ये मतलब सीधे नहीं लेटाए गए। उसमें जो इनकी समाधियाँ हैं उनको उसमें सीधे नहीं लेटाया गया था, बल्कि क्या है कि उल्टा लेटाया गया है। कैसे कि यहाँ पे जो प्राप्त हो उसमें क्या लेटाया गया है? उल्टे लेटाया गया है। मतलब मुंह नीचे को, औंधे मुंह, यानी कि मुंह नीचे को है और पीठ क्या है? ऊपर को है। तो इस तरीके से इनको क्या है, इन कंकालों को वहाँ पे लेटाया गया। तो प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरी बात करें हम, तो इनके साथ जो है जैसे ये कंकाल है या घोड़े के जो कंकाल जो पाए गए हैं यहाँ पे, इन कंकालों में क्या है कि जो मतलब रोजमर्रा की जो जिंदगी में हमारे क्या रोज की यूज होने वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पे जो है दफनाया गया है। जैसा आपका क्या हो गया? प्लेट हो गया, है ना, आपका गिलास हो गया, है ना, गिलास हो गया, कटोरी हो गया, और इसके साथ साथ जो है मिट्टी के बर्तन, है ना, क्या है? मिट्टी के बर्तन भी इसमें क्या है? साथ में जो है दफनाए गए। इन समाधानों के साथ जो है ये भी प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ भाई, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ से एक क्या प्राप्त हुआ है? कूतप बोलोगे, या फिर इसी को जो है
कुतूप भी बोल लेते हैं, यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये कुतूप क्या है, जरा यहाँ पे देखना, ये कुतूप क्या है, ये होता है आपका एक हिसाब से चमड़े का बना, चमड़े का बना, चमड़े का बना तेल रखने का बर्तन बोल सकते हो आप लोग, या तेल रखने की ये क्या होती है, एक तेल रखने की कुप्पी होती है, तेल रखने का बर्तन बोल सकते हो, या तेल रखने की जो है क्या होती है, एक कुप्पी सी होती है ना, जिसका मतलब आप लोग देखोगे तो इसका आकार जो आपको इस तरीके से हो सकता है दिखेगा, वहाँ पे इस तरीके से उसका आकार दिखेगा आपको, है ना, ऐसे करके, और यहाँ पे जो इसका ये हत्ता बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये पूरा किसका बना होगा, चमड़े का बना होगा। लेकिन इसका जो ये पीछे वाला जो हत्ता है ना, ये जो मतलब चमड़े की बनी हुई ये कुतूब है, ये मतलब इसमें जो है क्या है, पहले तो चमकदार पॉलिश के साक्ष्य मिले हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इसका जो हत्ता है ना, इसके जो हत्ता है, इसके हत्ता पर क्या है, मोनाल का चित्र जो है, जैसा आपको पता होगा कि मोनाल क्या है, उत्तराखंड का जो है राजकीय पक्षी है। तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग देखो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी तो तब बनाया गया जब उत्तराखंड राज्य जो है यूपी से अलग होकर बना, लेकिन यहाँ पे जो है पहले ही इसमें जो है मोनाल पक्षी का जो है यहाँ पे इसके हत्ते पर चित्र बनाया गया है, किसके, इस कुतुब के या कुतुब के क्या कहते हैं, कुतुब के जो है हत्ते पर। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो मोनाल पक्षी है उसकी मतलब अभी जितनी मतलब वैल्यू है, उससे पहले भी उसकी सोच लो कितनी वैल्यू थी, कितना माना जाता था मोनाल पक्षी को, पहले भी जानते थे लोग और मानते थे उस मोनाल पक्षी को, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। अगली चीज देखो यहाँ पे से जो है कांसे के बर्तन प्राप्त हुए हैं, कांसे के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कांसे के बर्तन के अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 5.2 kg यानी कि 5.2 किलोग्राम का एक क्या है, सोने का, यानी कि स्वर्ण बोल सकते हो आप लोग, सोने धातु का एक मुखौटा भी प्राप्त हुआ है ना। कितने किलोग्राम का ये पूछा जा सकता है, तो 5.2 किलोग्राम का सोने धातु का क्या है, मुखौटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्या हुआ कि एक जो है दफन कक्ष भी मिला है। क्या मिला है, दफन कक्ष। जो ये दफन कक्ष है ना भाई, इस दफन कक्ष में एक दफन कक्ष मिला है जिसमें क्या है कि एक मानव का पूर्ण कंकाल भी मिला है, मानव का पूर्ण कंकाल भी क्या है यहाँ से मिला है, मानव का पूर्ण कंकाल मिला। लेकिन इसमें एक और खास चीज़ है जो आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। जो मानव का पूर्ण कंकाल मिला है, इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो मतलब सिर था ना, इसके जो सिर था जब दफनाया गया होगा तो इसका सिर किधर को रखा गया था, तो इसका सिर था पश्चिम दिशा की ओर। क्या था, पश्चिम दिशा की ओर तो इसका सिर था। लेकिन अगर इसकी टांगे देखें, मतलब टांगे या फिर आप बोल सकते हो जो पैर थे इसके, पैर इसके क्या थे, दक्षिण दिशा की ओर थे। कैसे थे, दक्षिण दिशा की ओर। अब इसका मतलब क्या है कि जब पैर दक्षिण दिशा की ओर थी और टांगे जो है पश्चिम दिशा की ओर थी, इसका मतलब ये आप लोग देखोगे तो ये पूर्व दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, ये वाली होती है पश्चिम दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा। तो मतलब उसका सिर तो आपका इधर को था और जो टांगे थी उसके वो इधर को थी, मतलब पैर उसके इधर को थे। तो इस तरीके से शायद हो सकता है इसको इस तरीके से क्या है लेटाया गया था कि सिर इधर को और टांगे इधर को, दक्षिण की ओर को, है ना। तो इस तरह से कुबड़ करके मोड़ के जो है उसको लेटाया गया होगा यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिर किधर को था और पैर उसके किस दिशा की ओर थे। एक जो है पशु है ना, पशु का पूर्ण कंकाल मिला। देखो यहाँ से बहुत खास जानकारी देने वाला हूँ आपको। पशु का पूर्ण कंकाल मिला है यहाँ से। अब जो पशु का पूर्ण कंकाल मिला वो पशु क्या था कि इस पशु की जो तुलना, ये पशु मतलब अगर हम देखें तो जो सामान्य पशु होते हैं, सामान्य पशु से क्या था, ये आकार में बड़ा था। एक तो सामान्य पशु से आकार में बड़ा था, दूसरी बात कि सामान्य पशु आकार में बड़ा था तो इसकी जो मतलब कंपेयर की गई है, तुलना की गई है, आप ये समझ लो या फिर ये समझ लो कि इसको मतलब क्या बताया गया, किसकी संज्ञा दी गई है, इसका नाम होता है जूपो या फिर जूबू, ऐसे करके जो आपको इसका नाम मिलेगा, जूपो या जूबू। अब जो ये जूपो या जूबू है ये किसका है, आप लोग ध्यान रखना कि जो गाय है, हम ये बोल सकते हो गाय मतलब जो मादा है ना, जो गाय है वो मादा है ना, गाय जो है आपकी मादा होती है ना। और जो याक है, आपको याद रखना जो याक है ना, ये तिब्बती याक आप बोल सकते हो, ये जो तिब्बती याक है ये नर है ना, ये क्या है, नर है। तो इनके संकरण से आप ये बोल सकते हो कि इनके संकरण से या फिर इनके जो मिक्स जो औलाद होगी उसी को क्या कहा, तिब्बत में जो है चीनी या तिब्बती जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे जो पाया जाता है। तो किसका मिक्सर है ये, फिर गाय का और किसका, याक का। तो ये गाय तो मतलब इसमें मादा होगी और याक क्या होता है, नर होता है। तो ये इनके जो संतान होते हैं उसी को क्या कहा गया है, जूबू या फिर जूपो कहा जाता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, इन बर्तनों की जो तुलना है, इन बर्तनों की जो तुलना की गई है
वो किससे की गई है? पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है स्वात घाटी। क्या है आपका? स्वात घाटी। ये स्वात घाटी है, और जो स्वात घाटी है ना, ये पाकिस्तान का जो एक क्या कहते हैं जिला पड़ता है, या फिर पाकिस्तान का एक प्रांत है, खैबर प्रांत। क्या है? खैबर प्रांत। अगर आप पाकिस्तान के खैबर प्रांत की बात करोगे तो जैसे आपको ये पता होगा कि ये थोड़ा सा जो है इस तरीके से ये इंडिया का मैप बनाया है यहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से जो है ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे ये वाला एरिया, तो ये तो हो गया आपका पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये इधर जो है आपका ये अफगानिस्तान चले गया, और इस तरीके से ये है इधर पाकिस्तान। तो ये मान के चलो कि ये लगभग जो यहाँ पे ये इस एरिया में क्या है आपकी स्वात घाटी है, खैबर प्रांत में। और जो स्वात घाटी है ना, इस स्वात घाटी से जो क्या कहते हैं बर्तन प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइप के बर्तन जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमारे यहाँ से चमोली के मलारी गांव से प्राप्त हुए। तो इन बर्तनों की थोड़ी सी सिमिलरिटी है। तो ये जो है ये बर्तन जो इन बर्तनों की जो तुलना है वो कहाँ से की गई है? पाकिस्तान के श्वेत घाटी के बर्तनों से की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे से जो है, जो आप लोगों ने सुना होगा टेथिस सागर, टेथिस सागर के बारे में सुना होगा। मैं बताता हूँ क्या था टेथिस सागर। टेथिस सागर के जीवों के साक्ष्य, है ना, जो टेथिस सागर है उसके जीवों के साक्ष्य होने के प्रमाण भी यहाँ से बताए गए हैं। खास करके जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो मगरमच्छ के, है ना, मगरमच्छ के क्या है कि मगरमच्छ के होने के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर मगरमच्छ के प्रमाण प्राप्त हुए भाई, तो कैसे क्यों बताया इन्होंने कि टेथिस सागर के होंगे? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के किनारे यहाँ पे तो कोई सागर है नहीं। सागर तो आपका एक तो हो गया यहाँ पे अरब सागर, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। तो उत्तराखंड तो मतलब ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे दूर दूर तक कोई सागर का नामो निशान नहीं है। लेकिन विद्वानों का मानना है कि जो ये हमारा हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है वो टेथिस सागर से हुई है। टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है। पूछता है एग्जाम में प्रश्न कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? तो टेथिस सागर को कहा जाता है। तो क्या हुआ था? बताया जाता प्राचीन काल में कि यहाँ पे जो पूरा जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे एक सागर हुआ करता था, जिस सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर था। अब उस टेथिस सागर में जो है हलचल हुई, भूकंप आया होगा, है ना, और उससे जो है जो मलवा है तो मलवा तो ऊपर उठ गया और टेथिस सागर इधर उधर चले गया। और जो टेथिस सागर है वो आपके जो है इधर कुछ मतलब ब्रह्मपुत्र नदियाँ वो टेथिस सागर का अंश बताया जाता है। सिंधु नदी टेथिस सागर का जो अंश बताया जाता है। और गोदावरी नदी, है ना, आपकी जो है गोदावरी नदी तो साउथ में होगी, सॉरी, जो आपकी जो है क्या है सतलुज नदी है वो भी टेथिस सागर का अंश बताया जाता है। अरब सागर और हिंद महासागर भी टेथिस सागर के अंश बताए जाते हैं। और वो भाग ऊपर उठ गया तो यहाँ पे हिमालय पर्वत हो गया। तो हमारा उत्तराखंड भी हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है एक हिसाब से। तो यहाँ पे देखा जाए तो बताया जाता है कि यहाँ पे टेथिस सागर था। तो जब मगरमच्छ के होने के जो यहाँ पे प्रमाण मिले हैं तो वो मगरमच्छ कहाँ का होगा? टेथिस सागर का होगा। टेथिस सागर से रहा होगा, यहाँ पे तो कोई दूसरा कोई सागर है ही नहीं। तो इसलिए कहा गया कि टेथिस सागर के जो मतलब जीव है उनके होने के प्रमाण भी यहाँ पाए गए कि यहाँ पे टेथिस सागर के जीव थे जिसमें जो है मगरमच्छ पाया गया था, ठीक है ना, समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो मतलब कुछ हमने जो खोजें हैं वो आपको बताई कि खोजें क्या क्या हुई है और कैसे कैसे हुई है। एक एक पॉइंट जो है एग्जाम में आने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आएगा हमारे पास कि कुछ विद्वान जो है इसके बारे में, इन खोजों के बारे में कुछ बताते हैं, मलारी गाँव के बारे में बताते हैं। तो कौन से विद्वान क्या बताते हैं ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो 3-4 पॉइंट है जो बहुत ही खास है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो ये मलारी गाँव है यहाँ के संवाधानों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, यहाँ से संवाधानों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा गया है कि ये जो है पशुपालकों की संस्कृति है। क्या है? पशुपालकों की संस्कृति। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि जो मलारी गांव है, मलारी गांव से प्राप्त साक्ष्य या संवाधानों को पशुपालकों की संस्कृति जो है किसने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है जिन्होंने खोज की थी, तो किसने खोज की थी? शिव प्रसाद डबराल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको इससे क्या याद रखना है? यहाँ के संवाधानों को, है ना, पूछेगा क्या कि यहाँ के संवाधानों को किसने जो है सैंधव कालीन बताया, है ना, यानी कि मलारी गांव के संवाधानों को किस विद्वान ने सैंधव कालीन संवाधान बताया? तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके पास? शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, यहां से प्राप्त, है ना, यहां से प्राप्त मानव संवाधानों को किसने जो है आर्य बताया? यहां से प्राप्त मानव संवाधानों को जो है किसने आर्य बताया? धीरज लाल
सांकलिया, याद रखना, सांकलिया याद रखोगे तो भी ज़्यादा अच्छा, लेकिन पूरा नाम याद रखोगे, हसमुख धीरज लाल सांकलिया। उत्तराखंड का कोई भरोसा नहीं है कि क्या पूरा के पूरा पूछ ले, या फिर आप लोग लिख दो HD सांकलिया। हसमुख धीरज लाल सांकलिया ने क्या बताया था कि जो क्या कहते हैं मलारी गांव से जो समाधान प्राप्त हुए हैं वो समाधान जो आर्य है, वो किसने बताया है? हसमुख धीरज लाल सांकलिया ने बताया। पॉइंट आएगा कि यहाँ से प्राप्त, यहाँ से यानी कि मलारी गांव से प्राप्त, मलारी गांव से प्राप्त मानव समाधानों, मानव समाधानों को किस विद्वान ने खस प्रजाति, खस प्रजाति का बताया? तो खस प्रजाति का किसने बताया? तो राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन ने बताया। और एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका जो है मलारी गांव है, इस मलारी गांव को किसकी संज्ञा दी गई है? मलारी गांव को प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक गांव, प्रागैतिहासिक गांव की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा। और कब दी गई? तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है जब मलारी गांव में खोज की थी शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में, तो उसी समय से जो है इसको प्रागैतिहासिक गांव की संज्ञा जो है मिल चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रश्न बनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय उत्तराखंड।